हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सपना सोलंकी डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में आज हम खेल टॉपिक लाए हैं। खेल क्या है और खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो आज से कुछ समय पूर्व तक खेल को समय को व्यर्थ में नष्ट करना माना जाता था और प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक दृष्टिकोण से भी उन्नति में बाधक समझा जाता था, परंतु आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आज खेल के द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक उन्नति के लिए खेल को अनिवार्य माना गया है। इसलिए आज विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं आयोजित किए जाते हैं, जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास हो और सभी शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रम के अंतर्गत खेलों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि खेल क्या होता है और इसका अर्थ क्या है। तो खेल का अर्थ, सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों में खेल की प्रवृत्ति सबसे अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण है। यानी कि जो खेल है वो मनुष्य की स्वाभाविक आदत है। खेल की आदत बच्चों में, यानी कि सभी बच्चों में व्यापक और महत्वपूर्ण है। ये अपने आप ही बच्चे में आ जाती है। खेल का सामान्य अर्थ है चित्त की उमंग या मन को बहलाना, या हम ये कह सकते हैं कि व्यायाम के लिए इधर उधर उछल कूद करना, दौड़ धूप करना या फिर कोई भी साधारण कृत्य या कार्य को करना ही खेल कहलाता है। तो खेल के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। बालक अपने मनोरंजन के लिए भी खेल को खेलता है। खेल के द्वारा बालक में आनंद, स्फूर्ति का विकास होता है और सबसे बड़ा जो गुण है उसके द्वारा बालक का विकास होता है। आगे हम देखेंगे इसकी परिभाषाएं। तो हरलॉक की परिभाषा है, अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है खेल है। मतलब हम हार या जीत का रिजल्ट नहीं जानना चाहते, बस हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही क्रिया रहती है, वो है आनंद की प्राप्ति। तो वही खेल है। दूसरी परिभाषा मैकडूगल की है, खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली क्रिया है। यानी कि खेल हम केवल अपने लिए खेलते हैं या फिर खेल एक निर्दिष्ट क्रिया है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। आगे हम देखेंगे कि खेल की विशेषताएं क्या क्या की हैं। तो खेल जो है एक जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सभी बालकों में खेल खेलने की आदत विकसित होती है। खेल बालक जो है स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होता है। खेल जो है बालक में स्फूर्ति और आनंद भी प्रदान करता है। खेल में कुछ सीमा तक रचनात्मकता भी होती है। मतलब बच्चा खेल खेल में कुछ वस्तुओं को बनाता है, फिर उनको बिगाड़ता है। खेल की क्रिया के अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। मतलब बच्चा केवल खेल ही खेलता है, हार जीत अपना पराया इसमें कोई भावना बालक में नहीं होती है। खेल स्वयं खेल के लिए ही खेला जाता है। खेल बालक की संपूर्ण रुचि और ध्यान को भी केंद्रित कर लेता है। मतलब बच्चा जब खेल खेलता है तो आसपास की वस्तुओं को, पढ़ाई लिखाई, भूख प्यास सबको वो भूल जाता है और केवल खेल खेलना ही उसका एक मात्र उद्देश्य होता है। खेल के द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। खेल के समय जो खेल है उसमें बालक का शारीरिक और मानसिक क्रिया भी विकसित होती है। आगे हम देखेंगे खेल के प्रकार। तो जो खेल है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत खेल और दूसरा है सामूहिक खेल। तो व्यक्तिगत खेल में बालक अकेला खेलों को खेलता है। दूसरा है सामूहिक खेल। तो सामूहिक खेल में बालक अपने मित्रों के साथ में खेलता, चाहे वो मित्र घर के हों, परिवार के हों या फिर विद्यालय के हों। व्यक्तिगत और सामूहिक खेलों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। तो पहला है परीक्षणात्मक खेल, इसको एक्सपेरिमेंट प्ले भी कहते हैं। इस प्रकार के खेलों में बच्चा विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको उलट पुलट करके देखता है, उनका परीक्षण करता है।
परीक्षणात्मक खेल में बालक में जिज्ञासा की आदत होती, उसी जिज्ञासावश बालक उन वस्तुओं को उलट पुलट करके देखता है। ये जो खेल है वो व्यक्तिगत खेल होते हैं। दूसरा है गतिशील खेल, मूवमेंट प्ले। इस प्रकार के खेलों में बालक दौड़ना, भागना, उछल कूद करना आदि खेल खेलता है। ये खेल शरीर की गति का विकास करते हैं। जो गतिशील खेल है ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। तीसरा है रचनात्मक खेल, तो हम इन्हें क्रिएटिविटी या सृजनात्मक खेल भी कह सकते हैं। इस प्रकार के खेलों में बच्चा विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको बनाता है, फिर उनको ध्वंस करता है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि बालक रेत या मिट्टी से जैसे पहाड़ बनाता है, घर बनाता है, फिर उनको तोड़ता है। ये जो खेल हैं वो व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं। चौथा है लड़ाई के खेल। तो इस प्रकार के जो लड़ाई के खेल हैं उनमें बालक हार जीत के खेलों को इसमें स्थान दिया जाता है, जैसे अपना हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, मुक्केबाजी आदि ऐसे खेल हैं जिसमें बालक अपनी एनर्जी को लड़ाई के माध्यम से प्रदर्शित करता है। ये खेल प्रतियोगिताओं के रूप में खेले जाते हैं और ये खेल सामूहिक होते हैं। पांचवा है बौद्धिक खेल। तो जो बौद्धिक खेल हैं इनका संबंध हमारी बुद्धि से होता है, मतलब बुद्धि से खेले जाने वाले जो खेल हैं वो बौद्धिक खेलों के अंतर्गत आते हैं। इसमें चौपड़, शतरंज, पहेलियां आदि हैं। ये बौद्धिक खेल व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। और अंत में अपना अन्य प्रकार के खेल। तो अन्य प्रकार के खेलों में सबसे पहला है स्वतंत्र ऐच्छिक खेल। तो ये खेल बालक प्रारंभिक अवस्था में खेलता है, जब बच्चा छोटा और अकेला होता है। बच्चा कभी भी कहीं भी कुछ भी खेल खेलता है, अपने हाथ पैरों को मुंह में देना, उठाना, पटकना, किसी वस्तु से खेलना, इस प्रकार के खेलों में आता है। दूसरा झूठ मूठ के खेल। तो इन खेलों में बच्चा किसी भी वयस्क या अपने बड़ों के समान कार्य करता है या फिर व्यवहार करता है। वो विभिन्न वस्तुओं के नाम रखता है, फिर उन नामों के हिसाब से उन वस्तुओं को खेलता है और उनसे बातें करता है। तीसरा है माता संबंधी खेल। तो इस प्रकार के खेलों में बच्चा अपनी माता के साथ खेलों को खेलता है, जैसे कि आंख मिचौनी। चौथा है संवेगात्मक खेल। तो इन खेलों में बालक विभिन्न प्रकार के जो संवेग हैं उनका अनुभव करता है और अपने संवेगों के अनुभव के अनुसार ही अभिनय करता है, जैसे वीरता का अभिनय आदि। तो मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम खेलों का महत्व, खेलों के उद्देश्य देखेंगे। धन्यवाद।